उर्दू का हम ये टीटी का उर्दू के हिसाब से सीटेट में भी काम में आता है, लेकिन उर्दू के हिसाब से टीटी में ज्यादा ग्रामर होता है। तो देखते हैं जुबान। जुबान क्या है कि एक फितरी अमल है, ये सही है। इसके दो रुख होते हैं। एक तरफ तो ये अमल उस शख्स हैवान से होता है जो अपने दिल के ख्यालात या जज्बात दूसरे को समझाना चाहता है, मतलब एक कम्युनिकेशन वे में। दूसरी तरफ इस शख्स यानी हैवान से होता है। दूसरी तरफ उस शख्स हैवान से होता है जो दूसरे के दिल के ख्यालात या जज्बात को समझने की कोशिश करता है। तो कम्युनिकेशन में क्या काम आती है? जुबान। इन दो अशखास यानी हर बार देखिए, हैवान तो ऐसा नहीं है कि शख्स मतलब हैवान है। एक बोलने वाला और एक दूसरा सुनने वाला होता है। इस तरह जुबान एक वसीला होता है जो दो अशखास, दो हम जिन्स हैवानों का बाहमी ताल्लुक पैदा करती है। या तो इंसान भी हो सकता है या हैवान भी। आमतौर पर क्या है कि जुबान की दो किस्में होती है, एक फितरी और एक जुबान, और एक दूसरी मसनूई या इशारती जुबान। इंसानों का बोलना है जज्बात के इशारती इजहार की जुबान। उसी तरह चलन पर इनकी आवाज जबान, इसका शुमार क्या होता है? फितरी जुबान में होता है। जुबान की सबसे अहम खसूसियत उसकी तख्लीकी सलाहियत होती है। तख्लीकी मतलब क्रिएटिविटी। इंसानों के अलावा दीगर जानवरों में फहम और इदराक नहीं होते, और उसकी वजह से उनकी जुबान में तरक्की और तदरीज नहीं होती है। इंसानों ने अपनी अकल के बलबूते पर अपनी तरक्की के लिए जुबान का पूरा पूरा इस्तेमाल किया। लिहाजा हम जुबान की तारीफ यूं कर सकते हैं कि आवाजों की मदद से, लफ्जों के जरिए जज्बात का इजहार करना जुबान होता है। जुबान क्या है कि ख्यालात और जज्बात के इजहार करने का वसीला जुबान है, और बोलने और सुनने के वाले में बाहमी ताल्लुक, आपस में ताल्लुक पैदा करने का काम जुबान करती है। उसी तरह से जुबान की दो किस्में, फितरी यानी बोलना, जज्बात का इजहार, चरिंद परिंद की आवाज। दूसरा क्या है? मसनूई या इशारती, कि आवाज की इशारती अलामत क्या होती है? हुर्फ। जुबान में तकरीर करना, बोलना, और तहरीर क्या है? लिखना, दोनों भी शामिल होते हैं जुबान में, कि आप लिखकर भी बोल सकते हैं, बोलकर भी। उर्दू जुबान। तो इसकी तकलीफ कैसा हुई, कैसे बनी उर्दू जुबान? तो जब मुसलमान फातेह हिंदुस्तान में दाखिल हुए, तो अहले हिंद से उनका मेलजोल रोज अफजो बढ़ता गया। किससे? अहले हिंद से। मुसलमान फातेह हिंदुस्तान में, मुसलमान जो थे तो फातेह यानी कि फतह हुए हिंदुस्तान में जब दाखिल हुए थे, तो खुसूसन फौज में हिंदुस्तानी फौजियों और बैरूनी मुसलमान फौजियों के मेलजोल से जुबान की मुख्तलिफ जो थी, तो मुल्क की जुबान में खफीफ सा तगय्युर होता चला गया। खफीफ, हल्का हल्का मतलब बदलाव। तगय्युर यानी बदलाव, तब्दीली। इस तरह हिंदुस्तान की कदीम प्राकृतिक और हिंदी जुबान और बैरूनी मुसलमान फातेह फौजियों की फारसी और अरबी जुबान के इखलात से एक नई जुबान का जन्म हुआ, जिसका नाम उर्दू रखा गया। उर्दू के मानी है लश्कर की। तो उर्दू को लश्करी जुबान या फिर लश्कर फौज में, ये बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, एक जुबान का जन्म दिए कि उर्दू मतलब कहीं से थी नहीं, चलती आ रही है। तो इसको लश्कर के हिसाब से जब फाते फौजियों की फारसी अरबी, इनको क्या करे, इखलात किए, इंटीग्रेट किए, और एक नई जुबान जिसमें फारसी अरबी वगैरह शामिल थे, उसका नाम रख दिया गया उर्दू। उर्दू के मानी होते लश्कर। उर्दू जुबान हिंदी नसराद नसाद से, हिंदी नसाद, ये कदीम हिंदी या प्राकृत की आखिरी और सबसे शाइस्ता सूरत है। ये हिंदी बोली और फारसी के मेल से बनी है, और उसमें संस्कृत और प्राकृतिक के अल्फाज है। जमाने दराज के इस्तेमाल से तराश तराश काट छाट होकर जुबान में लताफत, मुलायमियत और पाकीज़गी भी पैदा हुई। उर्दू में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और दीगर जुबानों के सिर्फ अस्मा व सिफात का असर होता है। तमाम हुरूफ फाइली और मफूली, फाइल मतलब जो कर रहा होता है काम, मफूल मतलब जिस पर काम किया जाता है, इजाफत, जो अजाफत जो हमने पढ़ा था, अजाफत, निस्बत, रब्त, फेल, मुताल्लिक फेल, ताबे फेल, जमीर, सब हिंदी है। अरबी और फारसी के अल्फाज के इजाफे से इसकी खूबी में इजाफा हुआ। हिंदी अल्फाज उर्दू जुबान में ढलकर दिल नशीनी पैदा करते हैं। हिंदी अल्फाज उर्दू जुबान में ढलकर दिल नशीनी पैदा करते हैं, और इसी हिसाब से बहुत लोगों को उर्दू की शेर शायरी और उर्दू से बहुत मोहब्बत होती है। जो उर्दू नहीं भी जानते, उसको सुनकर बहुत मिठास महसूस होती है। अरबी और फारसी अल्फाज शान शौकत और ख्यालात में वसअत पैदा करते हैं। इस तरह अरबी और फारसी जुबान ने हिंदी जुबान के हुस्न को दोबाला ज्यादा वसी और कारआमद बनाकर उर्दू जुबान के गालिब में तब्दील कर दिया है। उर्दू जुबान के खालिब, कल्ब में। आजकल उर्दू जुबान में यूरोपीय जुबान के, खुसूसन अंग्रेजी जुबान के अल्फाज दाखिल हो रहे हैं। कोई भी जुबान जामिद नहीं होती। जामिद मतलब तस्वुराती।
और मुख्तलिफ कौमों के इखलात से जुड़ने से और जुबान के तगैर तब्दीली से हर जुबान में मुसलसल तगैर तब्दीली होती रहती है। यही हाल उर्दू जुबान का भी है। उर्दू जुबान की पाकीज़गी, फसाहत, मुलायमत, दीगर जुबानों के असरात को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत इस बात की गमाजी करती है कि उस जुबान के हुस्न और निखार पैदा होगा, उसमें और निखार पैदा होगा। हुर्फ अगर देखते हैं हम तो क्या होता है, हुर्फ सादा आवाज की हर अलामत को हुर्फ कहते हैं। बोलना खत्म और नापीद हो जाता है, लेकिन तहरीरी सूरत में रखने से वो अरसे दराज तक कायम रहता है। लफ्ज कहते हैं मुतय्यन तरतीब से आने वाले हुर्फ के गुरों को कहते हैं, जिसका कुछ हिस्सा कुछ मतलब का इजहार होता है। मतलब पतंग, तो पे ते नून और काफ ये मिलाकर हो जाता है पतंग। मतलब इजहार, तो लफ्ज बनता है इससे, हुर्फों के गुरों से। नोट क्या है कि नोट रखना है यहाँ पर के लफ्ज को जब जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो उसे कलमा कहते हैं। जुमले में जब इस्तेमाल होता है, और जुमला क्या होता है कि बोलचाल का कम से कम जुज, एक कम से कम हिस्सा जुमला होता है। एक शख्स दूसरे शख्स के दिल की बात से जुमले से ही समझता है कि जुमला मुकम्मल हुआ या नहीं। जुमले से अलग खाली अल्फाज कोई खास मानी नहीं रखता। जुमले से अलग खाली लफ्ज कोई खास मानी नहीं रखता। लिहाजा बामानी बोलना है या मानी अल्फाज के ग्रोह को जुमला कहते हैं। कि मतलब जुमला कंप्लीट नहीं हुआ, कि किसी ने कह दिया कि हरगिज नहीं चाहिए, तो कंप्लीट नहीं हुआ, क्या नहीं चाहिए। तो एक जुमला कंप्लीट होता है तो जब दिल की बात जुमले से समझ सकता है। फवायद, पहले जुबान बनती है और उसके बाद फवायद तय होते हैं। जुबान कोई भी हो, उसकी वजाहत करने वाले कुछ उसूल तय किए गए। जुबान की वजाहत करने वाले इल्म को फवायद कहते हैं। हिज्जा और हुरूफ की बात करते हैं तो हिज्जा और हुरूफ में सादा आवाजों को तहरीरी अलामत में लाने का हुरूफ नाम दिया जाता है। हिज्जा में हुरूफ की आवाज और उनकी हरकत और सकनात होती है। उर्दू जुबान में कुल हुरूफ तहजीब 50 होते हैं। उनमें से हर किस्म की आवाज के अदा करने की गुंजाइश है। यही वजह है कि उर्दू अबजद यानी कि हुरूफ तहजीब को उर्दू अबजद यानी कि हुरूफ तहजीब को दीगर जुबानों पर तफव्वुक हासिल है, कि इत्तेफाक कि उर्दू के हरूफ तहजीद झैल के मुताबिक है। अलिफ बे पे ते से ऐसा किसी ने कहा है, लेकिन अब पढ़ते हैं अलिफ बा ता सा ऐसे नहीं। ता जीम जीम हा खा, इस तरह से ये जितने भी है तो ये पूरे हो गए। हरूफ सही की अगर बात करें तो उर्दू में हरूफ तहजी के तमाम हरूफ सही होते हैं, यहाँ तक कि हरूफ इल्लत भी। हरूफ इल्लत क्या होते हैं, जो वॉवेल होते हैं, और कॉन्सोनेंट मतलब हरूफ सही। ये भी बाज हालतों में हरूफ सही होते हैं, बाज हालतों में। एराब की अगर बात करें तो हरूफ की दो किस्में होती है, हरूफ इल्लत और हरूफ सही। ऐसे हरूफ जो दो हरूफ को मिलाकर आवाज कायम रखने के लिए आते हैं उन्हें हरूफ इल्लत कहते हैं। उर्दू में हरूफ इल्लत की दो किस्में होती है, असल हरूफ अलिफ वाव या। दूसरे एराब एराबी अलामतें दरअसल असल हरूफ ही होते हैं। एराब की किस्में कितनी, हरूफ इल्लत अलिफ वाव या की मुख्तसर सूरतें होती है। जबर, जबर के माने ऊपर के, क्योंकि अलामत हरूफ के ऊपर आती है इसलिए उसे जबर कहते हैं। ये जिस हरूफ पर रखा जाता है उसकी आवाज को लंबा करने से अलिफ की आवाज पैदा होती है, यानी कि अलिफ की खफीफ आवाज जबर है। जैसा कि मर और मार, तो हल्की सी आवाज खफीफ आवाज जबर है। मर और मार लंबा कह दिया गया तो ये अलिफ है इसमें। लेकिन अलिफ की थोड़ी सी हल्की आवाज जब हम निकालते हैं, मर पर कर, इस तरह। जेर, जेर के माने होते हैं नीचे। ये हुर्फ के नीचे लगाया जाता है, उसकी आवाज खफीफ या सी होती है। जैसे कि पेन अगर हम कहते पेन तो पिन, जिन, निस, इस तरह से। वो तो अक्सर उर्दू वालों को तो बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहर वाले हुर्फ के बाद अगर या आ जाए तो दो किस्म की आवाजें पैदा होती है, एक तो याय मजहूल और याय मारूफ। क्या होते हैं दोनों, याय मजहूल और याय मारूफ हम जानते हैं। याय मजहूल, इसकी आवाज सबसे ज्यादा बारीक और तवील होती है, जैसे कि पेड़। याय मजहूल जब किसी आवाज के आखिर में आती है तो उसको लंबी पड़ी हुई होती है। तब मतलब लंबी पड़ी होती, मतलब क्या कहते हैं हम उसको, छोटा ये और बड़ा, पड़ी हुई बड़ी है। ये बड़ी ये कहना चाह रहे थे, तो लंबी बड़ी है तो पड़ी हुई बड़ी है। लंबी पड़ी हुई हाँ, बड़ी है। बड़ी है लिखते हैं। जैसे कि बेर। और याय मारूफ क्या है, उसकी आवाज किसी कदर वाजे और खुली हुई होती है, जैसे कि पैर, दिन का नाम, पीर, पीर पीर। और बेर जो था, बेर और ये पीर, तो इसमें थोड़ा सा खिंचाव है। याय मारूफ जब किसी अल्फाज में जेर वाले हरूफ के बाद आती है तो उसके नीचे जेर खड़ा जेर हो जाता है। मतलब खड़ा जेर, जैसे खीर हो जाता है, खीर, पीर खीर में खड़ा जेर होता है। इस तरह याय मजहूल खाली और याय मारूफ के नीचे भी जेर होता है, याय मजहूल खाली।
और या मारूफ के नीचे भी जेर होता है। यानी क्या बताया गया है कि एक तो ऐसे ये डबल दो नुक्ते जो होते हैं वो किसके होते हैं, ये के होते हैं। तो उसमें ये याय मजहूल कह दिया गया, और जिसको ये के साथ में डबल ये के साथ खड़ा जेर हो जाए तो याय मारूफ। पेश का इस्तेमाल। पेश देखिए, पेश के मानी होते हैं सामने, कि मैं तुम्हारे सामने पेश करो, पेश करो, अल्लाह के सामने पेश होना है। तो पेश मतलब क्या होता है, सामने या आगे, ये हुरूफ के ऊपर लगाते हैं जिसकी आवाज खफीफ वाव की आवाज देते हैं, जैसे कि शुरुआत, मुद्दत। लेकिन पेश वाले हरूफ के बाद वाव आ जाए तो दो किस्म की आवाजें पैदा होती है, वाव मजहूल और वाव मारूफ। जैसे कि याय मजहूल और याय मारूफ था, तो आप पेश के लिए वाव मजहूल और वाव मारूफ देखते, तो वाव मजहूल क्या है कि वाव मजहूल की आवाज खुली और हल्की होती है, जैसे कि डोर, मोर, चोर, नोट, मतलब हल्का वाव। लेकिन वावे मारूफ की बात करें तो वावे मारूफ की आवाज पूरी और भरी हुई होती है, जैसे कि दूर, नूर, वाव मारूफ पे उल्टा पेश। तो याए मारूफ पर खड़ा जेर और वावे मारूफ पर उल्टा पेश, खींचने वाली चीजें मारूफ में याद रख लेना है। मारूफ मतलब होता है जानने के। मजहूल में आपने आम ले लेना है, आम से, कि जिसमें डोर वगैरह हल्का सा जो आ जाए, और उसमें या अलिफ वाव या हुरूफ सही भी होते हैं, कॉन्सोनेंट भी होते हैं हुरूफ इल्लत के अलावा। अलिफ जब लफ्ज के शुरू में आ जाता है तब हमेशा हुरूफ सही होता है, पहले जैसा आ गया, जैसे कि अमरूद, इंसान, उर्दू, अबजद। लेकिन वाव जब लफ्ज के शुरू या दरमियान में आ जाए और मुतहर्रिक हो, जैसे कि वादा, हवा, हलावत, खुलवत, सुरवत, तो तब वाव हुरूफ सही होता है। मुतहर्रिक यानी हरकत में, पढ़ने में जब आ जाए तो ये हो जाएगा हुरूफ सही। या जब लफ्ज के शुरू या दरमियान में आ जाए तो हरफ मुतहर्रिक होता है, जैसे कि यकीन, यार, मयस्सर, नायाब, हयात वगैरह, तब या हुरूफ सही होता है। शुरू या दरमियान में, दोनों में, वाव भी शुरू या दरमियान में, तो जब सही हो रहा है। और अलिफ जब शुरू में आता है तब होता है सिर्फ हुरूफ, बीच में नहीं कहा गया। उसके बाद देखते हैं, जब वाव या फिर बड़िए के पहले जबर होता है तो मुख्तलिफ हरकतें एक ही आवाज देती है, जैसे कि कौम, पैर, दूर। पहले क्या हो रहा है, जबर, जिससे कि बैर, बीर नहीं पढ़ रहे, ना बुir पढ़ रहे। पैर मतलब हल्का सा जिस पे जेर हो रहा है, देर। तो ये क्या हो रहा है कि वाव या पे जबर हो रहा है पहले से, जैसे कि देर, पैर, पीर नहीं हो रहा। तो एक ही हरकत जो होती है तो आवाज जो दे रही है, फॉर्म, पैर, दूर, ये सब, ऐनक। तो ऐनक में जैसे कि इसको समझते हैं, इसमें समझेंगे आप। ऐनक, तो उइनक नहीं कहा ना ईनक कहा। ऐनक में क्या हो जाएगा, जबर। तो पहले क्या आ गया, जबर, यहाँ से पहले आया जबर। तो मुख्तलिफ हरकतें एक ही आवाज देंगी, नैन, ऐनक, कौन, या तो फिर वो, हाँ। तो ये वाव या फिर बढ़िए, अब वाव या बढ़िए समझना है। मतलब ऐनक के आगे या तो बढ़िए रख दो या फिर या रख दो, तो एक जैसी आवाज देंगे, उनका कहना ही है। हाँ, तो या तो बड़े ये डालो या फिर छोटी। अगर पहले जबर आ जाए तो एक जैसी आवाज। तजदीद की अगर बात करें तो कोई भी हरूफ मुकर्रर मुकर्रर आवाज देता है तो बजाय दोबारा लिखने के सिर्फ एक बार ही लिखते हैं और इस पर एक अलामत लिख देते हैं। इस अलामत को कहते हैं तजदीद। मतलब बिल्ली, तो इसको क्या है कि लिहाज से बिल ली लिखने के बजाय दो बार लाम लिखने की बजाय उस पर लाम पर तजदीद लिख दिया जाए और दूसरे को हजफ कर लेते हैं, हटा देते हैं। जिस हरूफ पर तजदीद हो जाती है उसको उस तजदीद के साथ जेर, जबर और पेश में कोई अलामत जरूर होती है। तजदीद वाले दो हरूफों में पहला हुर्फ साकिन होता है और दूसरे हरूफ पर उस पर लिखी हुई अलामत के तौर पर आवाज निकाली जाती है, जैसे कि बिल्ली। तो पहला, इसमें लाम क्या है, साकिन है, यानी कि उसमें साकिन हो जाता है पहला लाम, जैसे कि आवाज वाला। और दूसरे हरूफ में क्या है, जेर की आवाज है, जैसे कि अल्लाह। तो अल मतलब ल यानी क्या हो गया, साकिन। और दूसरे में ला तो उसमें खड़ा जबर वगैरह ऐसा आ जाएगा, अल्लाह, इस तरह से। और दूसरा हरूफ जेर की आवाज देता है। अगर तजदीद की अलामत होती है या वाव पर होती है तो लफ्ज के पहले जुज की हरकत को घुमाते हैं, जैसे कि नैयर, नवाब, कौवा। तो उसको क्या कहते हैं, घुमा देते हैं, कौवा।
मतलब मुंह को बंद नहीं करते, मुंह को जैसे कि जैसे गाड़ी चलाते हैं तो उसका, जिसको कहते हैं ड्राइविंग व्हील, वैसा घुमा देते हैं कौवा, ऐसा है। आधे लोगों ने जरूर घुमा कर देखा होगा। जज्म या सुकून कहते हैं तो सुकून के मतलब होते हैं खामोशी वाले। बहुत सारों को सुकून लगता है तो उनको जज्म दे सकते हैं आप। जिस हुर्फ पर ये अलामत होती है तो उसमें बोलने में कोई हरकत नहीं देता। उर्दू में हर लफ्ज का आखिरी हर्फ साकिन होता है, जैसे कि मतलब। मतलब में तोय जो है और बे, तो क्या है आखिरी हर्फ साकिन, मतलब जैसा इसमें बी नहीं हो रहा, मतलबी, मतलब, मतलबा, तो मतलब यानी कि साकिन, खामोशी वाला। मद अगर बात करें तो मद के मानी होते हैं लंबा करने खींचने के। मद के मानी क्या होते हैं, लंबा करने खींचने के। अलिफ को जब खींच कर बोलते हैं पढ़ते हैं तो उस वक्त पर अलिफ पर ये अलामत लगा देते हैं, जैसे कि आम। ऐसा अलिफ जिस पर मद लगा हुआ है, उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। जिस पर मद लगा हुआ है तो उसको अलिफ ममदूदा कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं हमजा। ये दर हकीकत अलिफ ही होता है। हमजा क्या है, अलिफ ही। जिस मद अलिफ के साथ काम करता है तो वही काम हमजा अलिफ और वाव के साथ भी काम करता है। जहां पर या की आवाज खींचकर करीब दो या के, या जहां वाव की आवाज मामूल से बढ़कर निकाली होती है, वहां पर बतौर अलामत के उसे लिख देते हैं, यार अलिफ आखिर में हो और उसे खींच कर पढ़ना हो तब भी हमजा लगा देते हैं। जैसे कि आओ, आए, आई, तई, नायबीन, इस तरह। तनवीन की बात करें तो इसके मानी होते हैं नून के आवाज पैदा करने की। ये सिर्फ अरबी लफ्ज की आवाज के आखिर में आती है। जब ये अलामत किसी हुरूफ पर होती है तो इसके आखिर में नून की आवाज निकलती है, जैसे कि फौरन, इत्तेफाकन, कानूनन, नस्लन, बाद, नस्ल, इशारत, अलिया। जब नून के साथ जबर की आवाज निकालनी होती है तब दो जबर रखते हैं, और अगर जबर आवाज के लिए दो जेर, जेर अगर निकालना है आपको तो दो जेर लगाएंगे, और पेश के लिए दो पेश। उर्दू में आमतौर पर जबर ही की तनवीन आती है अक्सर। उर्दू में जबर की तनवीन में लफ्ज के आखिर में अलिफ बढ़ाकर तनवीन लगा देते, लेकिन आखिर में पहले से अलिफ हो तो अलिफ के बाद हमजा बढ़ाकर तनवीन लगाते, इब्तिदा से इब्तिदा। लेकिन जैसे कि इब्तिदा से इब्तिदाअन तनवीन, लेकिन आखिर में त हो तो ह की सूरत में तनवीन लिख देते, जैसे कि तब अतन, इस तरह। तो अगर ते हो सिर्फ तो ह की सूरत में भी तनवीन लिख देते, तब अतन। जैसे कि ते को डायरेक्ट सिर्फ तन ने लिखते, जैसे कि यहाँ पर हमजा था, तो उसको सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ लगेगा। नोट, जिन हरूफ पर कोई हरकत नहीं होती उन्हें मुतारिक करते हैं। मुतारिक किसको कहते हैं, जिस पर हरकत नहीं होती। हाँ, हरकत वाले को नहीं कहते, तो ऐसा कह रहे हैं जिन हरूफ पर कोई हरकत होती है तो। और जिन हरूफ पर जज्म होती है उससे सुकून पैदा होता है, उसको आरब और सकनात को सुकून कहते हैं। सकनात। तो हरूफ पर हरकत होना यानी मुतहर्रिक, और जिन हरूफ पर जज्म होना उससे सुकून पैदा होना, उसको आरब कहा जाए। भावे मादुला की अगर बात करें तो क्या होगा कि फारसी में तो वाव साकिन हो जाता है इसमें, वाव मादुला में। तो इसमें देखिए तलफ्फुज में इसका इजहार नहीं होता, जैसे वाव मादुला कहते हैं, ये हमेशा कै के बाद आती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर खुद, पुश, ख्वाब, जब भी मतलब कहा आ जाए तो उसके बाद जो वाव आता है तो उसको कहते हैं वाव मादुला। इसमें क्या हो रहा है कि साकिन हो जा रहा है, जैसे खुद, खवद नहीं हो रहा, कबिद नहीं हो रहा, खुद ऐसा नहीं हो रहा। तो इसलिए साकिन कह रहे हैं कि खुद, खुश, ख्वाब, क्योंकि ख की तो आवाज है, ख्वाहिश। तो यहाँ वाव का हल्का सा आवाज आ रहा है, लेकिन ख्वाहिश क्यों हो रहा है, ये जबर की वजह से नहीं बल्कि अलिफ की वजह से ख्वाहिश हो रहा है। साकिन, जिधर की हवा मतलब उधर चलेगा, ऐसी बात। खवातीन, इस किस्म के अल्फाज में उमूमन वाव के बाद अलिफ आता है। और नून की दो हालतें होती हैं, जब नून की आवाज पूरी अदा हो जाए, जैसे कि पान, जान, कान, इस तरह से। और दूसरा है कि नून के आवाज जब पूरे तौर पर अदा ना हो, पूरे मुकम्मल तौर पर बस, बल्कि किसी कदर नाक में से गूंगी सी आवाज निकलती है, गुनगुनी सी। तो ऐसी हालत में उसे नूने गुन्ना कहते हैं। मिसाल के तौर पे समा, कुआ, सांप। सानप नहीं कहते, कानपना नहीं कहते, तो कांपना, पंखा, ऐसे। हाँ। तो नून गुन्ना जब आखिर में आता है तो तब नून में नुक्ता नहीं लिखते, लेकिन जब दरमियान में आता है तो उस पर उल्टा जज्म लगा देते हैं, जैसे उसे क्या कहते हैं, नून वसली कहते हैं। उसे क्या, पतंग, पंखा, तो पतंग, तो इस पर उल्टा जज्म, तो उसके नून वसली कहते हैं।
रंज, ऊंट, ऐसे। ऊनट नहीं रहना, ऊंट ऐसा। याए मादुला की अगर बात करें, ये हमने कौन सा देखे, वावे मादुला। वावे मादुला क्या था, जो हल्का सा जिसका साकिन हो जाए। और पहले क्या देखे थे हमने, तनवीन और नून की हालतों में अब हम देख रहे हैं याए मादुला। बाज अल्फाज में या अपने हुरूफ के साथ मिलकर पढ़ी जाती है, दोनों आवाज मिलकर एक मालूम होते हैं, जैसे कि क्या, क्यारी, ध्यान, चिंटी। इसमें क्या है कि या अपने हुरूफ के साथ मिलकर पढ़ी जा रही है, जैसे कि क्या, कया, ऐसा नहीं है, कईया, ऐसा नहीं है। यानी क्या उसके साथ में लग रहा है, क के साथ, क्या, क्यारी, हाँ, ध्यान, ध्यान, ऐसा, इस तरह से। तो ये ऐसी या को याए मादुला कहते हैं, और उस पर उल्टी जज़म की अलामत लगा देते हैं। अलिफ मकसूरा, वो अलिफ जिसकी आवाज मसावी होती है एक जैसी और खींची नहीं जाती। अरबी के वो अल्फाज जिसमें अलिफ को या की सूरत में लिखते हैं, मिसाल के तौर पे उखबा, दावा, सुगरा, खुबरा, मुर्तजा, आला, अदना, मूसा, ईसा, ताला वगैरह। तो ये अलिफ मकसूर है जिसकी आवाज मसावी होती है और खींची नहीं जाती। किसकी आवाज, अलिफ की। और अरबी के अल्फाज जिसमें अलिफ को या की सूरत में लिखते हैं, जैसे कि उखबा। अब इसमें या की सूरत में किसको लिखा जा रहा है, अलिफ को। यानी तुख भी नहीं पढ़ रहे हम, खड़ा जबर लिख रहे हैं उसके ऊपर, मसावी। दावा, और खींचा भी नहीं जा रहा, दावा ऐसा करके नहीं खींचा जा रहा। तो दावा, डायरेक्टली। सुगरा, हाय मुख्तफा, हाय मुख्तफा, इस तरह से। तो हाय मुख्तफा क्या होता है, बाज फारसी हरूफ के आखिर में हा लगी होती है, तो इसका असल लफ्ज का जुज नहीं होती है बल्कि जायद होती है, इसका तलफ्फुज जबर का हिस्सा होता है, गोया ये आराब का काम करता है, जैसे कि हफ्ता, रोजा वगैरह। तो हाय मुख्तफा हो जाता है। हाय मलफूजी, हाय मलफूजी क्या होती है, वो हाँ जो लिखी जाती है और पढ़ी भी जाती है, उसे हाय मलफूजी कहते हैं। जैसे कहानी, पढ़ी भी जा रही, लिखी भी जा रही, दहकान, फहमीदा वगैरह। हाय मखलूती, मखलूत फिकरा जैसा होता है, तो मखलूत वगैरह क्या होता है। मखलूती में क्या आएगा, क्या हिंदी अल्फाज की तर्ज पर हा का मखसूस इस्तेमाल, जो दो चश्मे हा में तब्दील हो जाता है, जैसे कि भारत। मखलूत फिकरा वाला कैसे था, जैसे कंपाउंड जो होता है, मतलब मिक्स मिला हुआ, तो दो हा, दो चश्मे हा। भारत दुख मछली वगैरह में जो आता है, तो उसको हाय मखलूती कहते हैं। अरबी जबान के ऐसे अल्फाज जिनमें दूसरा हुर्फ हा साकिन हो और उस पर से पहले हुर्फ पर जबर हो, तो उर्दू में जबर की आवाज की बजाय जबर और जेर के माबेन अल्फाज अदा किए जाते हैं, जैसे कि अहमद, महबूब, महमूद, बहर। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि दूसरा हुर्फ हा साकिन हो जाता है, बहर, और उससे पहले के हुर्फ पर जबर हो, तो उर्दू में जबर की आवाज की बजाय क्या कहते हैं, जबर और जेर के माबेन, दोनों के दरमियान की आवाज अदा हो रही है। जैसे कि महबूब, जैसे कि महबूब नहीं ना, महबूब ना, महबूब। तो महबूब मतलब दरमियान का, मह, बहर, अह, मत। तो हे टाइप में, मतलब ना शेर हो रहा है ना जबर हो रहा है, तो बीच में दरमियान। तो इसको क्या कहते हैं, अरबी जुबान के कुछ ऐसे होते हैं अल्फाज। उसी तरह से हुरूफ शम्सी और कमरी के बारे में, जिसके ऊपर अच्छे खासे सवाल आते हैं। अरबी में इम्तियाज और खुसूसियत के लिए अस्मा पर अलिफ लाम अल लगाते हैं। बाद अस्मा पर अलिफ लाम लगाने से ल का ताल्लुक तलफ्फुज नहीं होता, बल्कि लफ्ज का पहला हुर्फ मुशद्दिद पढ़ा जाता है तजदीद के साथ। ऐसे हुरूफ को शम्सी कहते हैं, हुरूफ शम्सी। ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि शम्स के पहले अलिफ लगाया जाए तो लाम की आवाज जाहिर नहीं की जाती है, जैसे कि अशम्स। तो अल शम्स नहीं पढ़ते, अशम्स। जिन हरूफ पर अलिफ लाम लगाने के बाद लाम की आवाज पूरी बात तलफ्फुज निकलती है, उन्हें हरूफ खमरी कहते हैं, क्योंकि हरूफ जब खमर पर अलिफ लाम लगाते तो अल खमर की आवाज होती, तो इसके लिए उन्होंने उसको अल खमर दे दिया। और उसके अलावा क्या होता है, ये हल्का भी होता है, ज्यादा चुभता नहीं आंखें में। और आंखों में जो ज्यादा चुभन महसूस होती है तो वो सूरज की होती है, तो उस हिसाब से उसको देखा नहीं आता, तो छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। अरबी में कुल 28 हरूफ तहजी होते हैं, और हमने यहाँ पर क्या देखा था, ये 28 है। और इसमें हमने क्या देखा था, 50 कुल पता 50। तो देखिए पूरे मिलाकर, जैसे कि जिसमें दो चश्मे है भी आ रहे हैं, तो ये सारे मिलाकर
जो होते हैं, तो कुल हुरूफ तहजी टोटल मिलाकर वो 50 होते हैं। लेकिन आमतौर से जो हुरूफ तहजी होते हैं तो वो 26 इस तरह से होते हैं, जिसमें अरबी के लिहाज से भी आता है, जिसमें ड वगैरह ऐसा चीजें नहीं आती अरबी में। तो उस हिसाब से क्या होता है कि ये जो होते हैं 28 28। हुरूफ तहजी, हाँ, और इंग्लिश के 26 होते हैं अल्फाबेट, इस तरह। तो इनमें से क्या है, 14 हुरूफ शमसी और 14 हुरूफ कमरी है। हुरूफ शमसी कौन से है कि इसमें से अलीफ, ता, सा, दाल, मतलब इसमें देखिए इस तरह से होते हैं जिसके ऊपर अलीफ लाम लगाने से वो अलीफ लाम पढ़ा नहीं जाता तो हुरूफ शमसी हो जाएगा। और हुरूफ खमरी में क्या आ जाएंगे कि जिसमें अलीफ लाम लगाने पर अल, बकर, अल, ऐसा पढ़ा जाएगा, तो ये हुरूफ खमरी। तो इनको 14-14 में डिवाइड किया गया, तो टोटल हो गए 28। और 10 हुरूफ की मुख्तलिफ हालतें कौन सी होती है। हुरूफ से जब अल्फाज बनते हैं तो हुरूफ की 3 हालतें हो जाती है, एक शुरू में, दूसरी बीच में, तीसरी आखिर में। जैसे कि मोर, मीम शुरू में आ गया, अहमद, मीम बीच में आ गया, आदम, मीम आखिर में। तो 3 हालतें बताई जा रही है, और उसकी मुख्तलिफ हालतें। बाज हुरूफ शुरू में मिलकर नहीं आते, मतलब जैसे कि आखिर में आ गया तो देखिए अलग लिखा जा रहा है, बीच में आ गया तो देखिए मिलकर है, और ये इस तरह से। अब कुछ जो बाज हुरूफ होते हैं वो शुरू में मिलकर नहीं आते। ये हुरूफ क्या होते हैं, जैसे कि अलिफ, दाल, जाल, रा, जा, वाव है। जब किसी लफ्ज में उन हुरूफ के बाद दूसरा लफ्ज लिखना हो तो अलग पढ़ना होता है, जैसे कि सौराज, तो देखिए रो के आगे अलग अलग लिखा गया, अयाज, नजराना वगैरह। जब इन हुरूफ में से ही चंद हुरूफ से मिलकर कोई लफ्ज बनता है तो सब हुरूफ को अलहदा अलहदा यानी अलग अलग लिखते हैं, जैसे कि दर्द, दुरूद, अदवार वगैरह, इस तरह से होता है। अगर हम बात करें उर्दू तहरीर में, अल्फाज हुरूफ पूरे नहीं लिखे जाते, बल्कि हर हुरूफ के लिए किसी हर्फ की एक छोटी सी अलामत बना देते हैं। इस तौर पर अल्फाज निहायत मुख्तसर हो जाते हैं, जैसे कि आब, बंदर, बहन, कबीर। तो बे की मुख्तलिफ हालत है, जिसमें देखिए कबीर में छोटा बे है, इसमें देखिए बहन में देखिए ह से पहले थोड़ा सा अलग है, और इसमें भी ब अलग है, और ये पूरा ब लिखा हुआ है, मुख्तलिफ हालत है। बाज अल्फाज में जिनमें नून साकिन के बगैर बा आता है तो नून गुन्ना की आवाज मीम से तब्दील हो जाती है, जैसे कि अंबार, अंबर, मलिक अंबर, मिम्बर। तो मिम्बर पढ़ रहे हैं, नंबर। मनंबर नहीं पढ़ रहे, तो मिम्बर वगैरह। मखरज देखिए, इसमें मखरज जैसे कि अरबी में होता है वैसे मखरज है। यहाँ पे देखिए कौवा वगैरह जो कहते हैं इसको, इसको लमात वगैरह, आखिरी हलक होता है ये, दरमियान हलक, शुरू का हलक, हुरूफ से हलक ही हो जाते हैं फिर। और जुबान, किनार और जुबान है, किनारे से जो लगकर, तालु से जो लगकर अल्फाज अदा होते हैं। फिर उसी हिसाब से जुबान की किस्में है, होठ है, बीच जुबान है, इस तरह नोक की, जुबान की नोक से जो निकलते हैं। उसी तरह से देखिए मसोड़ों से जो अदा होने वाले हैं, और मिलकर, रुबाई, ये सारे ऐसे मखरज में आते हैं जो ये क्लियर। सनाए। सनाया वगैरह, हाँ, सनाए सनाया, इस मिर्जा, तरह। सनाए मिर्जा, दुबाई। तो अब देखिए किस मखरज में क्या आता है। अलिफ, वाव या इनका मखरज तमाम मुंह के जौफ से अदा होता है। इसकी इंतहा क्या होती है, हवा पर होती है, जैसे कि जौफ यानी मुंह का खाली हिस्सा, मुंह के खाली हिस्से से जो अदा होते हैं तो अलिफ, वाव और या होते हैं। अलिफ, वाव और और या, इस तरह। तो ये इंतहा मतलब ऐसा दांतों से भी नहीं लग रहे, हलक से भी अदा नहीं हो रहे, तो ये डायरेक्ट हो रहे हैं। ब का ताल्लुक देखते हैं, इसका मखरज दोनों होठों की तरी से होता है, दोनों होठ का गीला हिस्सा, ब, इस तरह से। त जो है तो इसका मखरज जुबान की नोक और सनाया अलिया की जड़ से होता है, तो। और स का मखरज जुबान की नोक और सनाया अलिया के किनारे से अदा होता है, स। उसके बाद जो है उसका मखरज जुबान की बीच और ऊपर का तालु से मिलकर होता है, जीम। तो जो इस तरह से ऊपर के तालु से। ह जो है तो हुरूफ हलकी, ह जब कहते हैं आप हुरूफ हलकी से। ख जो है तो हुरूफ के आखिरी हिस्से से अदा होता है, ख। द जो है तो ये जुबान की नोक और सनाया अलिया की जड़ से अदा होता है, जैसे कि ता की अदायगी के बराबर होता है, ता या द, इस तरह से दाद देना। और तालु कहकर देख सकते हैं। जाल जो है तो जुबान की नोक और सनाया अलिया के किनारे से होता है, जो सा की आवाज़गी के बराबर होता है। रा जो है तो जुबान की नोक और सनाया अलिया के मसोड़े से जरा हटकर अदा होता है, र। ज जो है तो ये जुबान की नोक और सनाया
सुफला की जड़ से होता है ज। उसी तरह से स जो है सीन, ये जुबान की नोक और सनाया सुफली के सुफला की जड़ से अदा होता है, जो कि जा की अदायगी के बराबर होता है। जा और स, श जो है तो ये जुबान का बीच और ऊपर का तालु का मिलकर अदा होता है, जो के बराबर है। स्वाद जो है तो ये जुबान की नोक और सनाया सुफला की जड़ से अदा होता है, जैसे कि स्वाद की ऊपर की आवाज से स्वाद ऐसे। और ज्वाद जो है तो ये पूरा जुबान का किनारा मिलता है और ऊपर के दांत की दाढ़ से अदा होता है ज्वाद, गलत गाली ऐसे। और तो जो है तो जुबान की नोक और सनाया अलिया की जड़ से अदा होता है, जैसे कि तो की आवाज पर। तो जो है तो ये जाल तो जा, ये जुबान की नोक और सनाया अलिया के किनारे से अदा होता है, और जोर की आवाज पुर होती है इससे। ये जो इसमें वो नहीं आता हमारे नाम से वैसे आता है। इजहार, ऐसा अजहरुद्दीन में ये आता है जी। हमारे नाम से अच्छा, वैसे आता दोनों। अब आइन जो है तो ये हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है आइन। गैन जो है तो ये हलक के आखिरी हिस्से से अदा होता है गैन। और फा जो है तो इसका मखरज नीचे के होठ की तरी और सनाया अलिया के किनारे से अदा होगा। होठ की तरी और सनाया अलिया, तो देखिए होठ की तरी कहाँ पर थी, और सनाया अलिया ये वाला बताया जा रहा है सनाया अलिया। तो फो जो है तो इस तरह। फिर इसके बाद में है। फाफ, ये जबान की जड़ और ऊपर के तालु से लगकर फाफ। क जो है तो फा से थोड़ा बाहर की जाने की हटकर अदा होता है। लाम जो है तो जबान की नोक और सनाया लिया के मसोड़े से। हाँ। हाँ, लाना लाइए। मीम जो है तो दोनों होठ की खुश्की मिलकर अदा होता है मीम। मीम कलमा। नून जो है तो नून जुबान की नोक और सनाया लिया के मसोड़े से थोड़ा अंदर की जाने होते हैं नून। और हमजा और हा ये हलक के इब्तदाई हिस्से से अदा होते हैं, जो सीने की जानिब से होते हैं। हमजा और हा। गुन्ना जो है तो ये कोई मुस्तकिल हरूफ नहीं, बल्कि एक सिफत है जो नून और मीम में मुशद्दिद में पाई जाती है। उसका मखरज नाक का वासे से होता है। गुन्ना की मकदार एक अलिफ के बराबर होती है। तो ये इस तरह से हो गई आपके पूरे मुंह की एक्सरसाइज। अब पढ़ते हैं कलमे की किस्मों के। उर्दू में कलमे की 8 किस्में होती है। आठ। हाँ, अरबी के कलमात नहीं, ये कलमे देखिए। गैर मुस्तकिल कलमा एक होता है और एक मुस्तकिल। तो जिन्स तादाद इसमों की हालत फाली या मफूली इजाफी की वजह से जो तब्दील होती है वो गैर मुस्तकिल है। और मुस्तकिल में जिन्स तादाद और इसमों की हालत की वजह से कोई तब्दीली नहीं होती इसमें। इसमें जमीर सिफत और फेल, ये क्या है। इसमें जैसे लड़का लड़की, जमीर क्या है वो, ये सिफत क्या अच्छा बुरा, फेल क्या है दिखाई देता है। तो ये चीजें हो गई। तमीज अगर बात करते हैं, तमीज मुताल्लिक फेल या ताबे फेल होता है। हुर्फ जार जो कंजंक्शन होते हैं, हुर्फ अत्फ जो होते हैं तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। हुर्फ रब्त कंजंक्शन हो जाएंगे और हुर्फ जार प्रीपोजिशन। हुर्फ तहसीस होता है और हुर्फ फिजाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इस तरह। और हुर्फ तहसीस का भी निकाल लेना है बाद में हम। इसम का मतलब क्या है, इसम की फितरत की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गैर मुस्तकिल कलमा है, जैसे कि मसलन कलम कागज चांद सूरज जमीन आसमान जन्नत दोज़ख वगैरह। उर्दू में इसमें की 2 किस्में होती है, इसमें आम और इसमें खास। इसमें आम में क्या है, दिल्ली लड़का शहर। इसमें खास में क्या है, हिमालय गोदावरी नासिक शाहिद, इस तरह जो खास नाम लिया जाएगा। और इसमें आम आम नाम। इसमें आम एक ग्रोह की शय की यकसा सूरत की वजह से जो एक ही नाम दिया जाता है उसे इसमें आम कहते हैं। इसमें आम इस ग्रोह की हर इकाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मसलन घर लड़की सैयारा सितारा खिलाड़ी आदमी वगैरह। इसमें आम की 6 किस्में होती है, इसमें मादा, इसमें जमा, इसमें जर्फ, इसमें आला, इसमें फाइल और इसमें मफूल। अब इनको देखते हैं। 6 किस्म की इसमें बताए जा रहे हैं। 6 किस्म के इसमों के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। तो देखिए इसमें मादा के बारे में हम देखेंगे कि इसमें मादा मतलब क्या होता है, जो चीजें किसी न किसी मादे से बनी होती है और कुदरत में पाई जाती है उसे हम इससे इसमें मादा कहते हैं। और उन्हें क्या कहते हैं, तादाद में शुमार नहीं करते।
बल्कि लीटर, हजम, मीटर, लंबाई और ग्राम किलोग्राम में नापते, मतलब मेजरमेंट वाले मादे के। जैसे कि तांबा हो गया, कपड़ा हो गया, आटा हो गया, पानी हो गया, सोना हो गया, गेहूं वगैरह, इनको तो हम क्या कहते हैं, कितने किलो गेहूं है, कितने लीटर पानी है, ये सब। और इसमें जमा मतलब यकसा खसूसियत वाली कई इकाइयों मजबूत के चीजों को दिया गया एक नाम इसमें जमा कहलाता है। ये वाहिद की सूरत में इस्तेमाल होते हैं, मिसाल के तौर पे अंबार, यानी कि अंबार ढेर को कहते हैं फौज। तो एक ही नाम है लेकिन पूरी चीज को डिनोट कर रहा है। जमात, गुच्छा, अंजुमन, कतार, झुंड, गौल। इसमें जर्फ मतलब वो जिसमें जगह या वक्त के मानी पाए जाते हैं, मतलब घर, मकान, या झरना, चरागाह। तो ये क्या होते हैं, इसमें जर्फ होते हैं। हिंदी अलामत बनने वाले इसमें जर्फ की बात करेगा तो साल देखिए, घड़साल, टेक्सटॉल, ये जो है तो हिंदी अलामत बनने वाले इसमें जर्फ है। टेक्सटॉल, शाला या इसको धर्मशाला, पाठशाला, गौशाला ऐसा कहते हैं। जर्फ, इसमें जर्फ क्या हो रहा है कि जगह या वक्त के मानी जिसमें आ रहे हैं। जैसे सिर्फ अगर शाला है तो शाला में धर्मशाला लगाती है, गौशाला नाम से समझ में आ जाता है कि क्या है। स्थान मतलब कोई जगह, तो जैसा कब्रिस्तान, स्थान, देवस्थान। और या फिर यार, ससुराल, ननहाल, ददियाल। तो हाँ ददियाल, पंचाल, इस तरह याद से। रख लिया उसको। हाँ आना, समधियाना, सराहना। काम है मेका, और टोला, खाजी टोला, घाट, घट में बरघट, पंगट, धोबी घाट। बाड़ा, बाड़ा में खसाई बाड़ा, और ठाकुर बाड़ा भी है इसके अंदर। वैसे वाड़ी और वारी अगर बात करें तो फलवारी, फुलवारी जो है, पटेलवाड़ी ऐसे। द्वार या द्वारा यानी कि हरिद्वारा, गुरुद्वारा। घर, डाकघर, तारघर। और नगर तो अहमदनगर, श्रीनगर। पूरा, ये पूर्व में गाजीपुरा, इस्लामपुरा, उस्मानपुरा, ये आ जाता है, कागजीपुरा। और गढ़ में देखिए, अलीगढ़, सिंहागढ़, प्रतापगढ़, राजगढ़। मंडी में सब्जी मंडी, दाल मंडी, इस तरह। फारसी अलामत लगाकर जो बनने वाले इसमें जर्फ होते हैं तो क्या होता है, खाना यानी कुतुब खाना, चंदू खाना, और सैफ खाना, डाक खाना, दिल्ली खाना। गाह में ईदगाह, चरागाह, दरगाह। बंदरगाह। दान में कलमदान, गुलदान, पानदान, उगलदान। दानी में सुरमादानी और मच्छरदानी। मर्दानी। हाँ, सुरमादानी, मच्छरदानी ऐसे। जार में सब्जा जार, लाला जार, मुर्गजार, गुलजार। तार में कोहसार। स्थान में जैसा गुलिस्तान, कोहिस्तान, नखलिस्तान, चमनिस्तान। सिरा में क्या है, हाँ कब्रिस्तान। सिरे में कारवा सिरा, मेहमान सिरा। आबाद में औरंगाबाद, दौलताबाद, हैदराबाद, फुल्दाबाद, अकबराबाद, निजामाबाद, इलाहाबाद। कदा में आतिश कुदा, बुध कुदा, सनम कुदा। शन में गुलशन। बाज मर्तबा फेल से भी इसमें जमीर बन जाता है, जैसे कि बैठने से बैठक, बैठना फेल है, बैठक हो गया। बाज मर्तबा फिर इसमें फेल और फेल मिलने से और मिलने से इसमें जर बनता है, जैसे कि आबे जमजम, आबे बारा, पर्दा नशी। क्या हो रहा है इसमें, फेल और इज्म। जैसे कि जम मतलब रुकना, तो आबे जमजम ये नाम हो गया। कभी कभार मुसद्दिर भी इसमें जर्फ के माने में आता है, मुसद्दिर भी इसमें जर्फ। जैसे कि झरना के माने रिसने की है, लेकिन इसमें जर्फ के तौर पर से इस्तेमाल होता है जब उसके मानी होते हैं जिस मुकाम से पानी रिसता है, तो झरना पानी से रिसने की जगह। अरबी में इसमें जर्फ मुफल और मुफायला के वजन पे आते हैं। इनमें से अक्सर क्या होते हैं, अक्सर उर्दू में भी आए, जैसे कि मकतब, मदरसा, मकबरा, मजलिस, और मस्जिद, मरफद, मुकाम, मजार, मुख्तिल, या मुंबा, मखरज, माफिज वगैरह। तो क्या है, अरबी में भी इसमें जर्फ जो है मफल और मफला के वजन पे आते हैं। मफल और मफला, फाइल, मफूल, इस तरह से जो आते हैं उसके वजन पर भी आते हैं। इसमें आला मतलब वो आला या औजार के मानों में आए हुए चीजें होती है, जैसे कि तलवार, जो ताकू, जो होते हैं हथौड़ा, तराती वगैरह, इस तरह से जो चीजें आ जाएंगी।